आज हम लोग सोलेनॉइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। सोलेनॉइड को हिंदी में परिनालिका कहते हैं। ठीक है, सोलेनॉइड क्या होता है, ऐसा फिगर आप लोगों ने जरूर देखा होगा। एक ऐसा डिवाइस है ये जिसका इस्तेमाल किया जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए। कैसा यूनिफॉर्म, यानी कि एक समान मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको जनरेट करने के लिए, और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने के लिए। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे ये स्टोर करता है आगे जानेंगे हम लोग। ठीक है, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक चैप्टर है ना, मैग्नेटिज्म, इसके जस्ट बाद मैग्नेटिज्म मैटर है, उसके जस्ट बाद EMI है ना, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में समझेंगे हम लोग कि कैसे ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। हाफ LI², ये सब ढेर सारा चीज़ें जानेंगे वहाँ पर। हाँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये क्रिएट करता है, और कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ये, उस पर अभी हम लोग तुरंत चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके जस्ट बाद अभी हम लोग तुरंत इसी में टॉरॉइड भी जानेंगे, और जानेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो बनाता है अपने अंदर वो कितना बनाता है। ये एक डेरिवेशन भी है, B = μ0/I, ये डेरिवेशन भी करेंगे हम लोग। ठीक है, एम्पियर्स लॉ के मदद से। तो ये सोलेनॉइड का फोटो आप लोगों ने ऐसा बहुत सारा देखा होगा 10th क्लास वगैरह में भी। क्या काटी के ऊपर भी इस तरीके से लपेट करके, या स्प्रिंग के जैसा। अच्छा, इसी में करंट चल रहा है मेरा I, और ये अंदर में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके बना रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके ये बना रहा है। ठीक है, अंदर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये सब हमको चर्चा करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप। ठीक है, क्या है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू जनरेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड टू स्टोर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सा चीज़। अच्छा, एक बात और हम बता देना चाहेंगे कि सोलेनॉइड दो तरह का होता है, एक होता है आइडियल सोलेनॉइड, एक होता है नॉन आइडियल सोलेनॉइड। उस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है नहीं। आइडियल सोलेनॉइड में क्या होगा ना, अगर आइडियल सोलेनॉइड है तो आइडियल सोलेनॉइड में क्या होगा कि जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ऐसे अब ऐसे लपेट रहे हैं पूरा, ये स्प्रिंग जैसा है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना उसके लंबाई के कंपेरिजन में एकदम नेग्लिजिबल होना चाहिए, तब वो आइडियल सोलेनॉइड हो गया। क्या बोले, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा ही छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू इट्स क्या लेंथ, आइडियल सोलेनॉइड में। लेकिन नॉन आइडियल जो कि क्या बोलते हैं, हम लोगों को अक्सर देखने को मिलता है, तो वो नॉन आइडियल सोलेनॉइड में ऐसा कुछ नहीं है। इसके ये लेंथ के कंपैरिजन में क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा कोई खास ज़्यादा छोटा होगा नहीं। लेंथ के कंपैरिजन में क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा होना चाहिए। हाँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर इतना बड़ा है तो लेंथ मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा सा है तो क्या मेरा लेंथ उसके हिसाब से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बस वो आइडियल सोलेनॉइड हो जाएगा। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत छोटा है लेंथ के कंपैरिजन में, अगर नहीं है तो नॉन आइडियल सोलेनॉइड। ठीक है, तो हम लोग डेरिवेशन वगैरह खैर आइडियल सोलेनॉइड के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है, ऐसे ही मिटा दे रहे हैं इसको। लिखना होगा तो ऐसे कहीं पर कोना में ऐसे लिख लेना, फॉर आइडियल क्रॉस सेक्शनल एरिया मच लेस देन क्या लेंथ। खैर ठीक है, लो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले मिटाने वाले हैं। ठीक है, मिटा करके क्या करने वाले हैं, डेरिवेशन एक करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है सोलेनॉइड के अंदर, कितना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये बनाता है। वो डेरिवेशन काम का है बहुत ज़्यादा, CBSE बोर्ड में अक्सर पूछा करता है वो। ठीक है, तो बाकी और सब स्टेट बोर्ड के लिए भी ज़रूरी है, बिहार बोर्ड के लिए भी ज़रूरी है, और सब बोर्ड के लिए भी ज़रूरी है, यूपी बोर्ड के लिए भी ज़रूरी है ना, गुजरात बोर्ड के हो, असम बोर्ड के हो, हर जगह के लिए ज़रूरी है वो चीज़। देख लेते हैं, आगे मिटा करके आगे बात कर रहे हैं। अब हम लोग जो है सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा चीज़ है ये, बोर्ड एग्जाम में पूछने लायक भी है, और इसका रिजल्ट जो है वो कंपटीशन में काम भी देगा आपको। क्या तो ना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए। तो देखा जाए कैसे कैसे क्या क्या काम करेंगे, बढ़िया से इसका डायग्राम को समझना होगा पहले। ठीक है, ये तो है मेरा सोलेनॉइड, आराम से कोई दिक्कत नहीं। अब इस सोलेनॉइड का ऐसे करके फोटो हम लोग बनाएंगे। करंट इसमें ऐसे करके करंट चल रहा है, ऐसे करके करंट चल रहा है का मतलब ऐसे, ऐसा ऐसा इमेजिन करना है। फिर से ऐसा, मतलब नीचे इंटर किया करंट, ऊपर से बाहर निकला करंट, नीचे इंटर किया करंट, ऊपर से बाहर निकला करंट। समझ रहे बात, इधर से ऐसे इंटर बाहर, इधर से अंदर गया बाहर निकला करंट,
करंट ऐसे करके सर्कुलेट कर रहा है, आगे जा रहा है। ठीक है, तो अब ऐसा स्थिति में हम लोग क्या लेते हैं, देखा है तो ऊपर वाला हिस्सा से क्या हो रहा है, करंट बाहर आ रहा है, यहाँ नीचे से ये अंदर जा रहा है, ये उधर से बाहर आ रहा है। ठीक है, ऐसा करके हम लोग क्या करने वाले हैं कि सोलेनॉइड को इस तरीके से समझेंगे कि मान लिया जाए अगर ऐसे करके स्प्रिंग जैसा है ना, टोटल पूरा बढ़िया से इमेजिन करना, और इसको अगर ऐसे करके आप बीच से ऐसे काट दोगे तो आधा रिंग जैसा आपको नजर आएगा, आधा आधा एक तरफ से आएगा, इधर से करंट इंटर करेगा, इधर से करंट बाहर निकलेगा। बढ़िया से समझो आप फिगर को कैसा हम बना रहे हैं, देखो बढ़िया से, यही चीज़ है ना, इसी फिगर में हम लोग ऐसा ये सब काम कर रहे हैं। क्या कर दिए दिखाते हैं, बाहर और इधर से अंदर जाएगा करंट। ये कुछ ऐसा माहौल है, बढ़िया सीधा से लाइन खींचना, आप लोग बता रहे हैं क्या कर रहे हैं, ये सब समझा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा सब्र करना है। यहाँ पर करंट बाहर, इधर से इधर इंटर किया अंदर, फिर इधर से बाहर निकला करंट, फिर इधर से अंदर चला गया, फिर इधर से बाहर, फिर क्या अंदर, यहाँ से बाहर। बढ़िया से इस फिगर को समझ गया ना, तब तो बड़ा अच्छे से हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, यानी इधर से अंदर गया, इधर से क्या हुआ, बाहर निकला, इधर से अंदर चला गया, उधर से फिर क्या हुआ, बाहर निकला, फिर इधर से अंदर, करंट इधर से बाहर। ठीक है, अंदर, यहाँ से बाहर, अंदर, फिर यहाँ से बाहर, फिर अंदर, फिर यहाँ से बाहर। करंट इस तरीके से सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, जा रहा है। और हम लोग कौन सा व्यू लिए हैं, ऐसे करके करा तो हम लोग एकदम बीच से काट दिए, और ये वाला व्यू देख रहे हैं, यहाँ से एंटर हो रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, अच्छा बढ़िया से समझना है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके तो बनेगा क्या ना, और इधर से घूम करके फिर आएगा कि नहीं। अच्छा सेम भैया यहाँ भी वही कहानी होना है। देखा जाए यहाँ से बाहर आ रहा है करंट, तो यहाँ पर कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा हर तरफ, देखा जाए, यानी करंट की दिशा में अंगूठा रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हथेली बता रहा है ना, ऐसे करके। या फिर हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट वायर के करंट ऐसे चल रहा तो उसके चारों तरफ सर्कुलर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। करंट की दिशा में अंगूठा रखना है, फिंगर ऐसे घुमाना है, उधर ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो यहाँ पर करंट की दिशा में ऐसे अंगूठा रख लिए, मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ ऐसे करके बनेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो ऐसे करके गोल सा बनेगा, क्या है कि नहीं। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या, सॉरी ऐसे अंदर की तरफ है करंट, तो यहाँ पर करंट की दिशा में अंगूठा ऐसे फिंगर को घुमाए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो किधर, अंदर की तरफ बनेगा। या फिर अगला भी है ऐसे ही, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, अंदर की तरफ, और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अंदर की तरफ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड सब होगा ना, सारा वायर में जितना भी करंट है, ये ऊपर वाला भी क्या चाह रहा है कि अंदर जाए, ये वाला भी क्या चाह रहा है अंदर जाए, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब तो कटता है नहीं, तो कटता नहीं है, इस वजह से क्या होगा कि सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब मेरा ऐसे करके सीधा निकल के इधर से घूम जाएगा। ठीक है, फिर यहीं से घूम करके आके वापस इसमें जॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, ऐसे होगा ना इसके चारों तरफ, इसके वजह से यानी कि अंदर के तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से। ठीक है, अब इधर से भी ऐसे ही। ठीक है, ऐसे करके इंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे बढ़िया से समझना है, स्थिर ढंग से एक बार वीडियो को रोक करके और सोचना कि क्या क्या किए हैं। ठीक है, कैसे कैसे हम लोग ये कर दिए, अरे रे कटना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ बीच में एकदम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ऐसे पैरेलल टाइप, बढ़िया से समझना है इसी चीज़ का, यही पूरा गोल रहता है ऐसे करके ना। हम यही बीच से ऐसे काट के स्प्रिंग जैसा, ये स्प्रिंग जैसा है ना पूरा लपेटा हुआ, तो हम यहीं से ऐसे करके बस इसको क्या किए, बीच से ऐसे काट दिए, चिड़ दिए। क्या, जैसे अगर एक बड़ा सा कद्दू हो, कद्दू को क्या करोगे आप, एक लंबा सा ऐसे कद्दू है, ठीक है, पंपकिन वगैरह जो भी,
तो उसको ऐसे बीच से ऐसे काटोगे, लौकी है उसको काट दोगे। या फिर बाँस है, बाँस दिखता है ना, बाँस वगैरह जो होता है उसको क्या किया, ऐसे बीच से ऐसे काट दिए तो क्या नजर आएगा, एक ऐसा पोर्शन नजर आएगा कि नहीं, ऐसा वाला पोर्शन। तो जब काट दिए तो गोल है तो पूरा, तो काटे तो यहाँ से बाहर हो रहा है करंट, यहाँ से क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है करंट, बाहर आ रहा है करंट। वाह, ठीक है, ये सब चीज़ है। इधर से इतना जितना ज़्यादा टर्न रहेगा उतना ज़्यादा करंट यहाँ से बाहर आएगा, उतना करंट इंटर करेगा ना। अच्छा, समझते हैं सब कुछ बारीकी से, बढ़िया ढंग से, ठीक है। तो एक बात और देखा जाए, यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। एल हो गया, एल से यहाँ पर डिनोट करेंगे लेंथ ऑफ सोलेनॉइड को, एन हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ये सारा टर्म को हम लोग यहाँ पर अभी लिख देते हैं समय बचाते हुए। हाँ, तो क्या लिख लिए हैं, देखा जाए कि यहाँ पे स्मॉल एल ले लिए, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का ऐसे एल लेंथ का सोलेनॉइड ले लिए, यहाँ से यहाँ तक एल लेंथ है, इतना नहीं इतना ही ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए ये जितना भी रहे हम लोग सोलेनॉइड का एल लेंथ ही लिए है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इतना एल लेंथ ही लेते हैं। बाकी ऐसे हमको बनाना था तो कितना ही बड़ा बनाते हैं हम लोग, मान लो इतना सा ही ले करके या बात कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। या इतना बड़ा भी बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो पूरा ही ले लेते हैं, हटाओ, ठीक है। एल हो गया सोलेनॉइड का लेंथ, एन हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न, सोलेनॉइड में जितना टोटल नंबर ऑफ टर्न है वो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न हो गया। स्मॉल एन हो गया क्या, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी कि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न को लंबाई से भाग दे देंगे, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ निकल जाएगा। इकाई लंबाई में कितना टर्न है वो क्या बताएगा कि सोलेनॉइड कितना ज़्यादा घना है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कैसे निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय लेंथ हो गया नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ना। अब इसी लेंथ को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैपिटल एन निकल गया, कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न बराबर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ना। ये सब छोटा छोटा चीज़ ध्यान रखना। यानी कि क्या बोलते हैं, अगर हर 1 मीटर लंबा में रड है, सोलेनॉइड है, उसमें अगर 15 टन है, टर्न है ऐसे करके 1 मीटर लंबे सोलेनॉइड में, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ क्या हो गया, 15। अगर 3 मीटर लंबा रड है तब उसमें कितना टर्न होगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी कि 15 गुना क्या 3, 15 या 45 टर्न आ जाएगा टोटल, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, सोलेनॉइड का लंबाई कितना है, मान लिया जाए ये टोटल ले लेते, ये इतना ठो भी लेकर के काम कर सकते थे हम लोग को। किसी भी एक पॉइंट पर निकालना है, मान लिया जाए यहाँ पर एक पॉइंट है P, इसी P पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अभी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मैं ऐसे साफ सुथरा से यहाँ पे P लिखने के लिए कर दिए, ठीक है, P पॉइंट पर। अब एक काम करते हैं, एक बात सुना जाए पहले, सोलेनॉइड के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। क्यों नहीं मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि समझा देते हैं काहे। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज ऑलवेज ज़ीरो। ये क्यों होता है, सोलेनॉइड के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड का मान 0, इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ये किसी को भी समझ पाना, ठीक है। डेरिवेशन तो कर लेते लेकिन बाद में समझ नहीं आता। देखा जाए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या समझे, करंट इधर से अंदर जा रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है। यहाँ पर जो बाहर निकल रहा है करंट, तो करंट की दिशा में अंगूठा रखेंगे इस पॉइंट पर। अगर हमको यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो देखा जाए पहले करंट की दिशा में क्या किया, अंगूठा रखे, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उधर अपना फिंगर फैला दिए, हथेली क्या बता रहा है कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर चूंकि करंट अंदर जा रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो इस पॉइंट पर देखेंगे तो करंट की दिशा में अंगूठा फैलाएं, रखें, और फिंगर हमको उधर फैलाना होगा क्योंकि उधर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उधर फिंगर फैलाएं तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आया मेरा, इस दिशा में आया। अच्छा, अब तुम कहोगे क्या कि सर ये इसके वजह से, ये डॉट की वजह से, डॉट की वजह से क्या इधर आया, क्रॉस की वजह से इधर आया। सर क्या बोलते, ये तो पास में है तो यहाँ पे ज़्यादा तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये तो चूंकि दूर में है तो यहाँ पे कमज़ोर होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें से इसको घटा देंगे, ज़्यादा में से इसको घटा देंगे तो कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक फील्ड आ ही जाएगा। लेकिन एक बात सुनना है, आइडियल सोलेनॉइड रहने से क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम हो जाता है, बहुत कम रहेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ के कंपैरिजन में। तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने का मतलब ये दोनों बहुत पास है, बहुत पास है का मतलब इसके द्वारा जितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और इसके द्वारा जितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो दोनों अप्रॉक्सीमेटली मेरा बराबर ही माना जाएगा,
दोनों को लगभग क्या रखेंगे, बराबर। इसी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरा इधर का माइनस इधर का कट करके नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। सेम टू सेम ऐसा ही कहानी यहाँ पर भी हो सकता था। अगर इस पॉइंट पर अगर हम लोग इसकी वजह से बात करें तो ये अंगूठा उधर रखे जिधर मैग्नेटिक करंट जा रहा है, इधर इस पॉइंट पर चाहिए तो इधर फिंगर फैला दिए, इधर आया मैग्नेटिक फील्ड का मान, ठीक। और इसकी वजह से देखिए तो इसकी वजह से क्या बोलते हैं, यहाँ बाहर में ऐसे है, उस पॉइंट पर उधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड का मान, ये दोनों लमसम बराबर रहेगा, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या 0 हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस को एकदम नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़, छोटा सा चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बात ये होगा कि हम लोग को अभी निकालना तो है इस पी पॉइंट पर, तो हम लोग एक लूप लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा सोलेनॉइड छेक लेते हैं ना। मान लिया जाए इतना सा ऐसे करके ये ले लिए, ये एक लूप ले लिए हैं। अच्छा, इतना सा दूर के बजाय हम लोग को हजम नहीं होगा तो हम पूरा सोलेनॉइड में ले लेते हैं। कुछ लोग बस यहाँ से ले करके यहीं तक इतना तो में भी कर देते हैं। हम लोग यहाँ से ले करके यहाँ तक जा करके यहाँ तक भी कर सकते थे, लेकिन उतना ज़्यादा करोगे तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं, मुठ का ज़्यादा कचरा करने से कुछ सहूलियत है नहीं। एक काम करते हैं, इतना सही ले लेते हैं, बस ऐसे ही। यही हो गया मेरा, क्या समझ लेना है कि एल लेंथ हम लोग ले लिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। समझ लेना है कि सोलेनॉइड इतना बड़ा ही है, इतने पर फोकस करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट मेरा यहाँ पर रहे, यहाँ पर रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मान लो एल है, इधर भी हम लोग समझ लो कि ये भी पूरा एल है, ये भी पूरा मेरा क्या है, एल है, और ये भी जो लंबाई है ये भी मेरा पूरा क्या है, एल। ये एल 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 एल, ठीक है। यहाँ पर हर एक पॉइंट का नाम हम लोग रख देते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम रख दिए बी, इस पॉइंट का नाम रख दिए सी, इस पॉइंट का नाम रख दिए डी, ठीक है। अब ये किस तरीके का लूप है, अब बढ़िया से आराम से ऐसे ही डेरिवेशन आपको करना है, ध्यान रखना। अब इसमें हम लोग को डायरेक्शन रखना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और, जब भी हम लोग लूप लिए तो सिर्फ ये वाला एक साइड वाला करंट को ही हम लोग काउंट कर लिए, इधर वाला को नहीं किए, क्योंकि अगर ये इधर का बाहर और अंदर का मिला के नेट करंट तो 0 हो जाता तो फिर फ़ायदा क्या होता। इसीलिए जो है हम लोग क्या किए हैं, एक साइड वाला सिर्फ लूप, ये करंट को ही इस लूप के अंदर रखे, ठीक है। अब देखो, आप दिमाग लगाते हैं हम लोग कैसे कैसे करेंगे। इसमें हमको क्या बोलते हैं, एरो लेना पड़ेगा। तो एरो एक काम करते हैं, बाहर है ऐसे ही ले लेते ताकि पॉजिटिव करंट हमको मिले, क्या एरो। अच्छा, एरो ऐसे ही करके ले लिए, डीएल हर जगह। अच्छा, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें तो देखो तो हर तरफ तो एक ही जैसा तो है नहीं, यहाँ तक अलग पोर्शन है, अलग पोर्शन है, अलग पोर्शन है, अलग पोर्शन है। मैग्नेटिक फील्ड इधर है और एरो इधर है। यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और एरो परपेंडिकुलर है। यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एरो इधर है, यानी कि डीएल इधर है, परपेंडिकुलर है। तो 4 सेक्शन में बटा हुआ है, 4 सेक्शन में अलग अलग काम करेंगे। फ्रॉम एम्पियर्स लॉ अभी लिखेंगे, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ से देखा जाए हम लोग 4 हिस्सा में लगाएंगे इंटीग्रल मल्टीपल, 4 अलग अलग टुकड़ा में करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, ये कहाँ से कहाँ तक, ए से बी के बीच। ये मेरा लिमिट नहीं है, ये ए से बी का मतलब ए से बी वाले पोर्शन में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये कहना हुआ, ठीक। प्लस फिर से इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, बी से लेके सी तक, बी से लेकर के सी तक। फिर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, सी से लेके डी तक, सी से लेकर के डी तक, प्लस डी से लेकर के ए तक। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, डी से लेकर के ए तक, बराबर म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं वो सब भी, उधर भी बात करते हैं। अब एक चीज़ देखा जाए, ए से लेकर के बी तक जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही हम लोगों ने एरो भी लिया है, तो डीएल का डायरेक्शन भी मेरा क्या हो जाएगा, उसी दिशा में रहेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही है और डीएल भी मेरा क्या उधर ही, लेंथ वेक्टर भी उधर ही, क्योंकि एरो भी उधर ही लिए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा मेरा, बी डी एल कॉस 0 डिग्री, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के बी वाले तक टर्म में, ठीक है। प्लस बी से सी वाले टर्म में बी और डी एल के बीच क्या बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और लेंथ वेक्टर इधर है। एंगल मेरा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री एंगल हुआ। मैग्नेटिक फील्ड इधर है और लेंथ वेक्टर उधर,
तो ये हो गया क्या, बी डी एल कॉस 90, बी से सी वाले टर्म में। फिर उसके बाद इधर मैग्नेटिक फील्ड ही मेरा जीरो है, तो ये सारा टर्म मेरा क्या हो गया, जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर में क्या हो जाता है, जीरो, इसीलिए सी से डी वाला बाहर में है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। फिर उसके बाद बात करें ए से लेके डी तक, फिर तो ये क्या, ये नीचे है, लेंथ वेक्टर ही मेरा नीचे और मैग्नेटिक फील्ड इधर, यानी दोनों के बीच फिर से मेरा एंगल क्या हो गया, ये 90 डिग्री। इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस 90 डिग्री बराबर म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। लाते हैं उधर करंट का मान, सब टेंशन नहीं लेना है। तो ये कॉस जीरो क्या होता है मेरा, तो 1 होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, बी डी एल बराबर ये कॉस 90 मेरा क्या होता है, जीरो, तो ये सारा टर्म खत्म। कॉस 90 मेरा क्या होता है, जीरो, तो ये सारा टर्म खत्म, ये सब खत्म। सीधा इतना बचा और उधर बच गया मेरा क्या, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड बचा, और कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब देखा जाए बी मेरा जो है यहाँ से यहाँ तक पैरेलल लाइन सब है ना, इसलिए यूनिफॉर्म है। लिखेंगे बी इज़ यूनिफॉर्म, बी यानी कि क्या, मैग्नेटिक फील्ड ना, तो ऐसे लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी इज़ यूनिफॉर्म, देयरफॉर बी को बाहर निकाल लेंगे, अंदर में डी एल बच जाएगा इंटीग्रेशन। अब म्यू नॉट तो ठीक है, आई इनसाइड यानी कि करंट की बात करें तो देखा जाए कितना करंट है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन एल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ये हो गया टेकन। हम लोग इतना एल लेंथ ले लिए हैं सोलेनॉइड का, ठीक है, और उसी में ही काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा लेंथ हो जो भी हो, हम लोग एल लेंथ ले लिए, उसी पे काम कर रहे हैं। उसमें एन नंबर ऑफ टर्न है, टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ हम लोग उतना देर में का काउंट कर लिए, टोटल नंबर ऑफ टर्न को लेंथ से भाग दे दिए, काम कर रहे हैं। अब एक चीज़ देखा जाए कितना क्या बोलते करंट आएगा, तो कै बार करंट आया है। अगर हम लोग यहाँ पे 5 गो टर्न है, 1 2 3 4 5, तो 5 गो टर्न रहेगा तो करंट कै बार निकलेगा बाहर की तरफ, 5 बार, 1 2 3 4 5 6, 6 बार अगर क्या बोलते टर्न है तो मतलब 6 बार करंट बाहर निकलेगा। कै बार, 6 बार, 6 बार, तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, एन आई ना। अगर क्या बोलते हैं 6 गो टर्न है तो यानी कि करंट मेरा 6 बार में बाहर निकल रहा है लूप से। कै बार, 6 बार, एन गो टर्न है तो एन बार बाहर निकल रहा है ना। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न हो गया, ये आई मेरा क्या हो गया, करंट, एंड आई मेरा क्या है, करंट इन द सोलेनॉइड, और आई मेरा हो गया करंट इन द सोलेनॉइड। ठीक है, तो ये बी तो ठीक है, ये डी एल मेरा इंटीग्रेट होकर के ये टोटल लेंथ मेरा क्या एल हो जाएगा, म्यू नॉट, ठीक है। ये कैपिटल एन को हम लोग लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, स्मॉल एन इंटू एल आई इंटू क्या आई। ये एल मेरा इधर से और इधर से काट दिए, सॉरी ये तो टी जैसा लगने लगा, एल है और एल है, एल और एल कैंसिल हो जाएगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई। ये बहुत काम का फॉर्मूला बना हमको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप, लिए, ये फाइनल रिजल्ट आ गया मेरा। चलो देखो आप, मैग्नेटिक फील्ड का मान म्यू नॉट एन आई। अगर हम लोग इस सोलेनॉइड के अंदर में कोई मटेरियल डाल देते हैं, ठीक है, तो मटेरियल डालने से यहाँ पे म्यू नॉट के साथ एक टर्म आ जाएगा म्यू आर, ठीक है, आ जाएगा ना। तो इसका मतलब सोलेनॉइड के अंदर क्या मीडियम है, क्या मटेरियल है, उस पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। फिर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी कि कितना घना है, ज़्यादा घना है सोलेनॉइड, उस पर डिपेंड करता है। फिर करंट क्या है सोलेनॉइड में, उस पर डिपेंड करता है। तो ये हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का मान कैलकुलेट कर लिए सोलेनॉइड के अंदर। अब हम लोग आगे इसी में लिखेंगे कि सोलेनॉइड के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसको नोट डाउन कर लेते हैं। हम ये मिटा रहे हैं, ठीक है, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिलेगा ही। हम मिटा करके ये लिखाने वाले हैं अभी कि सोलेनॉइड के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। उसके बाद 2 मिनट खाली बस टोरॉइड बता देंगे। सेम टू सेम सोलेनॉइड के जैसा ही टोरॉइड होता है, ऐसे घुमा दो, यही चीज़ रिंग है, इसी को ऐसे घुमा दो, रिंग बना दो, तो वो टोरॉइड हो गया, उसके अंदर भी इतना ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पर रखना आप, हम मिटा रहे हैं और आगे काम कर रहे हैं, देखा जाए।
आगे देखा जाए क्या लिख दिए हैं कि इफ़ एनी मीडियम इज इंसर्टेड इन द सोलेनॉइड देन, अगर कोई सोलेनॉइड के अंदर कोई मीडियम डाल दिया जाए तो म्यू नॉट के साथ एक टर्म म्यू आर आ जाएगा, ठीक है, एन आई बाकी वैसे ही रहेगा। इस चीज़ फॉर्मूला का काम इसके जस्ट बाद जो अगला चैप्टर है ना मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसमें होने वाला है, ठीक है। तो अगर क्या कहते हैं उसमें हम लोग जानेंगे, एक होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये सब केमिस्ट्री में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो डाय पारा फेरो, अगर क्या कहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल डालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का मान घट जाएगा सोलेनॉइड के अंदर, क्योंकि उसका म्यू आर यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी का मान 1 से कम होता है, यानी 1/2, 1/3, 1/4 वो घटा देता है। फिर एक होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, उससे भी थोड़ा कम ही होगा, ठीक है। फिर एक होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसका क्या है कि 1 से अधिक होता है, 2, 4, 5, 6, 10, 15, तो वो क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड का मान को बढ़ा देता है। जैसे कि देखे होगे आप सॉफ्ट आयरन वगैरह ये सब चीज़ अगर डालोगे ना, लोहा वगैरह स्टील वगैरह, तो वो सब ना मैग्नेटिक फील्ड का मान ना बढ़ा देगा, लोहा वहा डालोगे तो ठीक है। अच्छा, जैसा कि आप देखते होगे, या फिर सॉफ्ट आयरन डालोगे तो जैसे कि देखते होगे बड़ा सा मैग्नेट जो होता है चुंबक, वो स्पीकर के पीछे जो लगा रहता है, उसमें देखते होगे गोल वाला एक गुल्ली टाइप का एक बीच में रहता है लोहा ऐसा सॉफ्ट आयरन का, अगर उसको आप निकाल दो तो मैग्नेट थोड़ा कमजोर हो जाएगा, कहीं पर चिपकाओ और आसानी से बाहर चला आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी मैग्नेट के अंदर में उस सॉफ्ट आयरन वाला वो चीज़ को घुसा दो, डाल दो, उसका रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ना अंदर का मैग्नेटिक फील्ड उसका स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, वो फिर कहीं सटाओगे ना तो बहुत तगड़ा सटेगा, देखना, ट्राई करके देखना आप। तो खैर इसके बारे में हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो अगला चैप्टर है उसमें बात करेंगे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल डालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का मान घटेगा, पारा में भी थोड़ा कम होगा, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डालने से बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, वो क्या क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, म्यू नॉट एन आई, यानी कि पहले तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ यानी कि सोलेनॉइड कितना ज़्यादा घना है उस पर, करंट इन द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में कितना करंट चल रहा है उस पर निर्भर करेगा, और मीडियम प्रेजेंट इनसाइड द सोलेनॉइड, यानी सोलेनॉइड के अंदर कौन सा मीडियम डाले हैं उस पर। डाई और पारा डालेंगे तो घटेगा, और फेरोमैग्नेटिक डालेंगे तो बढ़ेगा। फेरोमैग्नेटिक, फेरो आयरन, लोहा का एलॉय वगैरह अगर कुछ भी डालते हैं तो। आगे एक छोटा सा चीज़ और बात कर लेते हैं इसी से संबंधित, लास्ट बस, टोरॉइड, सब कुछ इसी से संबंधित था, इसी वजह से टोरॉइड को यहाँ पर ही डील कर लिया, अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मिलता जुलता यही कॉन्सेप्ट था। इसी में अगर क्या आती यही गोल 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 या सोलेनॉइड है ना, बस इसी सोलेनॉइड को क्या किया, स्प्रिंग है ना, इसी को ऐसे घुमा करके जोड़ दो, एंड हो गया, एंडलेस क्या आते हैं एक तरीके से। देखो इस तरीके से आप फोटो एस 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 करके आप भी बना सकते हो, ऐसे करके फ़ोटो, ठीक है। यही मेरा क्या है, टोरॉइड है, सिंपल टोरॉइड। सोलेनॉइड को गोल ऐसे हमेट दिए, गोल कर दिए ना, तो वही मेरा क्या हो गया, टोरॉइड बन गया, ठीक है। देखे होगे कहीं कहीं कोई चीज़ अगर खोलोगे ना, रेडियो क्या कहते हैं, कुछ छेड़छाड़ तो करते ही होगे घर में, जो भी लोग अगर किए होगे शायद दिखेगा, ठीक है। इसी में एक, चलो एंड यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, एक इधर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये है क्या, ऐसे वायर लपेट करके बाहर कर दिए, या दोनों वायर का एंड को फिर जोड़ दिए तो जोड़ दिए। तो ये मेरा क्या है, क्या कह सकते हैं कि इट इज़ एन एंडलेस सोलेनॉइड। एंडलेस सोलेनॉइड मतलब गोल सोलेनॉइड जो था ना, उसी सोलेनॉइड ऐसा स्प्रिंग जैसा जो था ना, उसी स्प्रिंग को ऐसे क्या किया, ऐसे घुमा दिया, हो गया, टोरॉइड कहलाया, सिंपल। और उसके अंदर में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है बी यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। मैग्नेटिक फील्ड होता कहाँ है, यहाँ पर फिर मैग्नेटिक फील्ड का मान हो जाएगा वही मेरा म्यू नॉट एन आई अंदर में ना, यहाँ पर भी वही चीज़ लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड इज सेम एज सोलेनॉइड, ठीक है। दैट इज कितना होता है भाई, बी बराबर म्यू नॉट एन आई ना, वो भी कहाँ पर, यहाँ पर अंदर में, बाकी और जगह इधर 0 उधर 0। सोलेनॉइड में जैसे होता था ना, सोलेनॉइड के एक तरफ जैसा सोलेनॉइड है, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड 0, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड 0, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या 0, बीच में क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी बराबर कितना, म्यू नॉट, बीच में यहाँ पर होगा मैग्नेटिक फील्ड कितना, बी बराबर
म्यू नॉट एन आई, वही सेम चीज़, उसी जैसा। ठीक है, चलो अब बस इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसका आपको ध्यान में रखना। बस हो गया आज का क्लास। और ये क्या कहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हर बार की तरह मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो, तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग जो है सोलेनॉइड के बारे में पढ़ लिए, टोरॉइड के बारे में भी पढ़ लिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे गैल्वेनोमीटर वगैरह से संबंधित कुछ। ठीक है, गैल्वेनोमीटर वगैरह हो गया, फिर अभी बचा है हम लोग को गैल्वेनोमीटर, साइक्लोट्रॉन और आमीटर, वोल्टमीटर, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बस उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ समझ में आया होगा। ध्यान रखना है, इसका डेरिवेशन जो था सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला, वो इम्पॉर्टेंट था बोर्ड के नज़रिए से। ठीक है, और जो रिजल्ट है वो कंपटीशन के नज़रिए से। बस इसको रहने देते हैं, मिलते हैं अब हम लोग क्या अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।